सीते राम कथा हृदयं भवती भिक्षाम देहि। अतिथि देवो भवः। मुनिवर को मेरा प्रणाम। ईश्वर की कृपा बनी रहे। माते, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, मुझे भोजन परोसकर मुझ पर कृपा करोगी? विप्रोत्तम जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पूरे प्रदेश में सूखा पड़ने के कारण यहाँ अन्न धान्य सब समाप्त हो गए हैं। इसी कारण सप्तऋषि जी कंदमूल ढूंढने वन की ओर गए हुए हैं। इस भूखे पेट को कुछ भी मिल जाए, मैं उसे स्वीकार कर संतुष्ट होकर चला जाऊंगा। विप्रोत्तम जी, जैसा आप कहें। मेरी कुटिया में कुछ मीठे इलायची के फल हैं, आप वही ग्रहण कीजिए। ठीक है माता। मैंने उन फलों को पहले ही पकने के लिए रख दिए थे। आप अंदर प्रस्थान कीजिए। माताश्री, क्या अरुंधति देवी ने पके हुए इलायची फल को देकर ब्राह्मण के रूप में आए परमेश्वर की भूख को मिटा दिया? वो इलायची के फल पक गए होते तो उन्हें खिलाती ना। तो क्या वो सभी इलायची फल पके नहीं थे? नहीं सीता, ना वो इलायची के फल पकते थे और ना ही वो उस इलायची को शिव जी को दे पाती थी, और इसीलिए उन्हें भोजन दिए बगैर स्वयं भी किसी तरह का भोजन खाने में, यहाँ तक कि पानी पीने का भी उसे मन नहीं था। 12 साल तक, जब तक सूखा खत्म नहीं हुआ और जब तक सप्तऋषि आश्रम में ना लौट कर आए, तब तक ब्राह्मण के रूप में शिव जी से कहे जाने वाली पुण्य कथाओं को सुनकर अपनी भूख प्यास को वो भूल चुकी थी। इसका अर्थ है अरुंधति देवी ने पूरे 12 वर्षों तक कुछ भी खाया पिया नहीं था और शिव जी के सामने बैठकर कथा सुन रही थी। वही तो अरुंधति की तप की शक्ति थी। उसके तप की शक्ति को देखकर संतुष्ट होकर शिव ने अपना सही रूप दिखाया। गंगाधर जी को मेरा प्रणाम हो। हाँ अरुंधति, 12 वर्ष हो गए हैं। तुमने मेरी कही हुई कथाओं को सुना। तुम्हारी श्रद्धा से मैं संतुष्ट हूँ। हे परमेश्वर, यहाँ बैठे 12 वर्ष हो चुके हैं। हाँ अरुंधति, अब तक 12 वर्ष हो चुके हैं। अकाल भी समाप्त हो गया है। अब से यहाँ पर समृद्धि बनी रहेगी। सप्त ऋषि भी वापस लौट रहे हैं। 12 वर्षों तक तुम मेरी कथाओं को ध्यान पूर्वक सुन रही थी और यह एक तपस्या के समान है। अरुंधति, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। हे महादेव, इतने वर्षों तक आप यहाँ रुके, मुझे पुण्य कथाएं सुनाई, जिस कारण मैं भूख और प्यास सब भूल गई थी। और आपकी इस महान कृपा से इस तीर्थ क्षेत्र को बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ऋषि मुनियों के लिए प्रिय स्थान होगा। जो कोई भी यहाँ 3 रात्रि गुजारेगा, शुद्ध होकर सच्चे मन से और श्रद्धा से उपवास करेगा, तो उस उपवास का फल 12 वर्षों के उपवास के समान उसे इस व्रत का फल मिल जाएगा। ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी अरुंधति। महान सती अरुंधति देवी की कथा को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई।
ऐसी शक्तियों को यदि हम सतीत्व से प्राप्त करते हैं तो देव, दानव, यक्ष या गंधर्वों से या फिर महापराक्रमी मानव से हो, स्त्री के चरित्र या फिर उसके तेज को मिटा नहीं सकते। ऐसी महिमा महासती अरुंधति की स्फूर्ति से तुम प्राप्त कर सकती हो सीता। सीते राम कथा हृदयं